नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। और मैं अक्षय शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि कई फ़ोन आए मेरे पास और कुछ मेरे विद्वान साथियों ने जानने के जिज्ञासा रखी कि विश्वा जो होता है, पंचांग में विश्वा होता है, वो कैसे निकाला जाता है। तो विश्वा को देखो कहते हैं, सबसे पहले तो विंशोपका कहते हैं साहब। इसको क्या कहते हैं? विंशोपका। अब विंशोपका का अपन क्या कर रहे हैं, विचार करते हैं। विंशोपका विचार। विंशोपका जो होती है यह पंचांग में दी हुई होती है, जैसा कि इस वर्ष वर्षा कितनी होगी, धान्य कितना होगा, तृण कितना होगा, सर्दी कितनी पड़ेगी, है ना। और जो आपके अंडज होते हैं वो कितने होंगे, चोर कैसा होगा, अनाचार कैसा होगा, रसोत्पत्ति कैसी होगी। रसोत्पत्ति मतलब रस के फल इत्यादि कितने होंगे, कैसे होंगे, फलोत्पत्ति कैसी होगी, है ना। पाप कितना होगा, पुण्य कितना होगा, शांति कैसी होगी, निद्रा कितनी होगी, ये सब विंशोपका है। और ये विंशोपका जो है ज्योतिष में जब हम वार्षिक भविष्यफल तैयार करते हैं तब इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो अभी मेरे पास हाथ में पंचांग है, पंडित श्री वल्लभ मणिराम, और आपका स्वयं का पंचांग जो है श्री साकेत पंचांग मार्केट में उपलब्ध है हर जगह। और वहाँ जो विंशोपका दी होती है उसकी गणित मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पंचांग में जो दी हुई है वो दी हुई है आपकी वर्षा की विश्वा। तो वर्षा की विश्वा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्षा की विश्वा कि इस वर्ष वर्षा कितनी होगी। वर्षा की विश्वा। वर्षा की विश्वा को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी एक छोटी सी गणित है। वर्षा के बाद हम हाथों हाथ ही इसके साथ साथ धान्य की विश्वा भी निकालेंगे। धान्य। तो वर्षा की विश्वा का सूत्र, विश्वा सूत्र किसका? वर्षा की विश्वा का सूत्र। ठीक है, सभी ने धूलवंदनी पर्व बहुत अच्छे से मना लिया होगा। तो हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर जो जिस वर्ष की आपको विश्वा निकालनी है उसको लिखेंगे अपन वर्तमान शक। वर्तमान शक गुणा 3 बराबर प्राप्तमान। स्टेप 1। दूसरा, प्राप्तमान भागत 7 बराबर भागफल और शेषफल। भागफल और शेषफल। भागफल कहें या इसको कहें अपन लब्धि। शेषफल गुणा 2 + 5 बराबर वर्षा। ये एक सूत्र रहेगा हमारा। ये जो सूत्र रहेगा ये कहता है कि वर्तमान शक को 7 से गुणा करें, वर्तमान शक को 3 से गुणा करें। यहाँ पर लिखने में थोड़ी गलती हो गई। 3 से गुणा करके जो आंसर आता है उसको अपन प्राप्तमान कहेंगे। प्राप्तमान जो आएगा उसमें हम 7 का भाग लगाएंगे। 7 का भाग लगाने पर जो भागफल आएगा, जो शेषफल आएगा, उसमें से शेषफल को लेकर के उसको 2 से गुणा करेंगे और 5 उसमें जोड़ देंगे तो वर्षा आ जाएगी। चलिए देखते हैं, इसी सूत्र को यहीं अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर वर्तमान शक कौन सा चलेगा? 1944, 2 अप्रैल से चालू होने वाला है। नया संवत हमारा, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान शक 1944। यहाँ कहता है वर्तमान शक गुणा 3, तो 1944 गुणा 3। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा वो आएगा
4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 1 × 13, 4 9 × 3 = 27, 1 × 28, 3 दूनी 3, 1 × 3 और 2 5, 5832। चलिए कैलकुलेटर के माध्यम से करें, लेकिन कैलकुलेटर उपलब्ध नहीं है, छोड़िए। अभी मैच कर लेंगे, आंसर हमारा समान आना चाहिए पंचांग से। अब 5832 में भाग लगाया 7 का, 5832 में भाग लगाया 7 का, तो कितना आना चाहिए? 7 × 8 = 56, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, एक क्या हो गया आपका शेषफल, और ये क्या होगी लब्धि। ठीक है, अब ये स्टेप हमारी आ गई शेषफल वाली। शेषफल को 2 से गुणा करें और उसमें 5 जोड़ दिया जाए, यानी 0.1 × 0.2 + 0.5, तो यहां हो जाएगा 2 + 5 = 7। नियम अनुसार हमारी यहां पर जो वर्षा आनी चाहिए वो आनी चाहिए 7। चलिए पंचांग में देख लेते हैं। पंचांग कहता है वर्षा विश्वा, वर्षा विश्वा कितने लिखा हुआ है? 07 लिखी हुई है। इसको मैं चाहूँ तो हिंदी में भी लिख सकता हूँ, हिंदी की जो गणित है, लेकिन आपको हो सकता है उसको समझने में दिक्कत आ जावे। सबका अपना अपना एक तरीका होता है लिखने का, हालांकि अंक समान होते हैं लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। और आप चाहे तो उसमें भी लिख सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं कि ये वाली गणित आपको समझ में आ रही तो इसमें कर देता हूँ, और अगर ये वाली समझ में आ रही तो इस वाली में कर देता हूँ। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गई आपकी 7 विश्वा। अब आगे है धान्य की, तो धान्य की विश्वा का सूत्र अपने यहाँ लिख लेते हैं ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो हमारी वर्षा हो गई 7। अब धान्य की विश्वा का सूत्र देखिए, धान्य की विश्वा सूत्र। ठीक है, तो यहां हो जाएगा लब्धि गुणा 3 बराबर प्राप्त मान, और यहां हो जाएगा प्राप्त मान गुणा भागत 7 बराबर भागफल शेषफल यानी लब्धि। यहां हो जाएगा शेषफल गुणा 2 + 5, शेषफल गुणा 2 + 5 बराबर धान्य। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। कहीं ना कहीं अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें धान्य 5 ही आ रहा है। तो 1944 गुणा 3 बराबर 5832, 5832, 5832 भागत 7 बराबर 833 लब्धि। अब यह कितना लब्धि गुणा 3, तो 833 गुणा 3 बराबर 9, 9 8 या 24 बराबर प्राप्त मान। प्राप्त मान में 7 का भाग लगाएंगे, 2499 7 का भाग 7 या 21, 0 3 9,
7 पंजे 35, 35 0 4 9, 7 7 49, 0 शेष बचा। शेषफल कितना हुआ? 0। ये हो गई आपकी लब्धि। ठीक है, ये हो गई आपकी लब्धि। अब शेषफल 0 बचा, चलिए उसको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। तो शेषफल 0 0 गुणा 2 बराबर 0 0 प्लस 0.5 बराबर 0.5 धान्य। यहाँ पर आपका सक 1944 की वर्षा आई आपकी, वर्षा आई 07, वहीं धान्य आपका आया 0.5। इनका भविष्यफल कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज हमने 2 चीज़ों को पढ़ा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो अब हमें कमेंट करें, मैं आपको निश्चित रूप से इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अब देख लीजिए, पंचांग में भी एक बार मिला लेते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ मेरी उंगली है, ये रही वर्षा की विश्वा कितनी आ गई? 7 आ गई है। जबकि इसके पीछे धान्य लिखा हुआ है, वो कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारी गणित बिल्कुल सही है। परम आदरणीय गुरुदेव भागीरथी जोशी साहब के द्वारा रचित पुस्तक विंशोपकार नयनम में भी इसका बहुत अच्छे से उल्लेख दिया गया है। आप वो पुस्तक ले सकते हैं यदि PDF में चाहिए तो। बाकी अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं तो ऐसे आपको सिखाया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।